और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही का परिणाम है। सैनी के अनुसार यस बॉस कहने वाले ही पदों पर बने रहेंगे, वहीं जनता के हित की बात करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने किसानों के हित सहित न्यायपालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई थी। सर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने त्याग पत्र दिया है। उससे पहले कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, उसके बाद रिजाइन कर दिया। क्या कारण है इस्तीफा के? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब दबाव की राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं सब दबाव की राजनीति के दबाव में कर रही हैं। चाहे चुनाव आयोग ले लो, चाहे ईडी सीबीआई कोई सी भी ले लो, वही दबाव उन्होंने जो उन पर दबाव रखा था वही दबाव वो धनखड़ साहब पे बनाना चाहते हैं कि राज्यसभा में कोई मुद्दा ऐसा है जो बहस का मुद्दा बन रहा था, जो लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा का विषय है, उन पर ऊपर से प्रधानमंत्री का या अमित शाह जी का कोई दबाव ऐसा था जो वो दबाव में नहीं आना चाह रहे थे। इसलिए दबाव की राजनीति में दबाव में आ करके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि दबाव की राजनीति ना कर सके। सर, आप लगे केंद्र सरकार में जिस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का सारे केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े जो राज्यपाल मुख्यमंत्री पर दबाव रहता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आप देख लो, जो भी चुनाव आयोग का फैसला है सब दबाव के दबाव में हो रहा है। ईडी सीबीआई ये सब दबाव में कर रही है। चाहे कोई भी एजेंसी ऐसी हो जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उन पर सब पर बीजेपी के दबाव है। बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री हो, शाह जी हो, इनके सबके दबाव है। बिना दबाव के कोई राजनीति नहीं हो रही। जब तो हम जब मर्जी हमारे नेताओं को ईडी को भेज देते हैं या सीबीआई करवाते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं। ये पूरी राजनीति के जो चक्र चल रहा है ये दबाव की राजनीति का चल रहा है। इनकी बात मानो तो राज करते रहो, अगर इनकी नहीं मानोगे तो परेशानी होगी। तो धनखड़ साहब ने इनकी बातों में नहीं आए वो कोई दबाव में, तो उन्होंने अपना पद से इस्तीफा देना उचित समझा। सर, इससे पहले भी जो सत्यपाल मलिक थे, कई बार वो प्रधानमंत्री और अमित शाह से बात करते थे और सार्वजनिक रूप से बयान देते थे कि कृषि कानून हो, चाहे अन्य कोई मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, तो जिस तरह से सत्यपाल मलिक भी खिलाफ बोलते थे या सही बात कहते थे, तो उनको भी कहीं न कहीं फिर धीरे धीरे करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल, आपके पत्रकारों के माध्यम से ही पता लगा है कि कहाँ तो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, और जब वो सही बात बोलते थे, जनता के हित में बोलते थे, किसानों की बातें रखते थे, तो वो इनको ऊपर वाले नेताओं को चुभती थी। तो वो नहीं चाहते थे कि उनको तो उनका यस मैन चाहिए था। आज जहाँ भी हो यस मैन बैठा रहा कि उन्होंने, चाहे चीफ मिनिस्टर हो यस मैन, तो जो भी उनका विरोध करेगा, जो सही बात कहेगा, चाहे पब्लिक के हित की हो, चाहे किसानों के हित की हो, वो कोई बात करेगा तो वो इनको बर्दाश्त नहीं। तो आज मलिक साहब का देख लो क्या हाल कर रखा है। अच्छा, कहाँ तक गवर्नर थे, राजा बन के बैठे थे, आज उनको सिमट करके घर बैठा।